लास्ट क्लास में जो एग्जाम्पल नंबर 33 सॉल्व कर रहे थे हम लोग ना, उस एग्जाम्पल में ये एग्जाम्पल था और इसमें डी डी एक्स ऑफ y1 हमने निकाल के आपको दिखा दिया था। यहां तक हम लोग पहुंच गए थे। अब y2 ले लेते हैं। देखो y2 किसको माना था बता सकते हैं आप? x टू द पावर y को, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर। लॉग y2 इज इक्वल टू, लॉग लेने पर पावर आगे आ जाएगी तो ये बन जाएगा y इंटू लॉग x। ठीक है, y इंटू लॉग x। अब अवकलन कर देते हैं। अवकलन x के सापेक्ष करने पर log y2 का डेरिवेटिव निकालोगे क्या मिलेगा आपको? 1/y2 डी डी एक्स ऑफ y2। इसमें प्रोडक्ट रूल लग जाएगा आपका। तो प्रथम फलन दूसरे का अवकलज log x का क्या होगा? 1/x प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलज y का अवकलज क्या होगा? y का होगा डी डी एक्स ऑफ y। हमें तो डी डी एक्स ऑफ y2 चाहिए बेटा, तो डी डी एक्स ऑफ y2 चाहिए तो ये y2 उधर भेज दीजिए आप। ये आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ y2 इज इक्वल टू, बउआ ये y2 यहां गुणा में आ जाएगा और इसमें अंदर में क्या रह जाएगा? y अपॉन x प्लस डी डी एक्स ऑफ y इंटू लॉग x। y2 की जगह वैल्यू लिख दीजिए x टू द पावर y और अंदर में ये y अपॉन x प्लस डी डी एक्स ऑफ y इंटू लॉग x। ये बेटा वैल्यू हमने किसकी निकाल ली? डी डी एक्स ऑफ y2 की वैल्यू निकाल ली हमने। अब बारी है डी डी एक्स ऑफ y3 का मान निकालने की। y3 इज इक्वल टू एक्स टू द पावर x। ठीक है, ये y3 है हमारा x टू द पावर x। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, अगेन देयर इज अ पावर विच इज फंक्शन एंड देयर इज अ बेस विच इज अगेन फंक्शन। पावर और बेस दोनों ही क्या है यहाँ पर? फलन। तो जब फलन की घात में फलन होता है तो क्या यूज करा जाता है? लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। यहां पर टेकिंग लॉग ऑन, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर log y3, इसमें पावर आगे आ जाएगा तो x log x। अब x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए दोनों पक्षों का। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं दोनों पक्षों में। log y3 का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा? 1/y3 डी डी एक्स ऑफ y3। इसमें प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, प्रथम द्वितीय, पहला फलन दूसरे का अवकल गुणांक। log x का अवकलज बताइए? 1/x। वेरी गुड। प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलज 1। अब 1 लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी गुणा होकर उसको log x ही बनाना है और यहां से ये कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। y3 उधर भेज देंगे हम, तो डी डी एक्स ऑफ y3। बउआ देखो बेटा y3 बेटा यहां जाएगा गुणा में और उस y3 का फिर मान भी तो लिखोगे आप, तो क्या लिख देंगे हम उसकी जगह? x टू द पावर x और अंदर में क्या बचा है? 1 प्लस log x। ये आ गया डी डी एक्स ऑफ y3। हमारे पास डी डी एक्स ऑफ y1 भी है, डी डी एक्स ऑफ y2 भी है और डी डी एक्स ऑफ y3 भी है। अब क्या करना चाहिए बताइए हमको? इनके मान समीकरण 1 में रख देने चाहिए। तो अब समीकरण 1 से क्या याद है बच्चों को कि समीकरण 1 क्या थी जो लास्ट क्लास में हमने बनाई थी?
डी डी एक्स ऑफ y1 प्लस डी डी एक्स ऑफ y2 प्लस डी डी एक्स ऑफ y3 इज इक्वल टू 0। यही थी इक्वेशन। अब इस पे वैल्यू लिखेंगे। डी डी एक्स ऑफ y1 की वैल्यू ये है, और एक काम ना कर लो, अंदर गुना भी करवाते जाओ, साथ साथ कर लेंगे ना। करिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, y टू द पावर x को y टू द पावर x इंटू लॉग y, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो प्लस y टू द पावर x इंटू एक्स अपॉन y इंटू डी डी एक्स ऑफ y प्लस डी डी एक्स ऑफ y2। ये बेटा डी डी एक्स ऑफ y2 है, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करवा दूं तो यहां लिखेंगे x टू द पावर y अपॉन x। अब बउआ इसका इससे जब गुणा करोगे आप तो ये मिलेगा प्लस डी डी एक्स ऑफ y इंटू एक्स टू द पावर y इंटू लॉग x। इसका गुणा इस पे करवा के लिख दिया हमने। समझ आ रहे हैं ना सबको। इसके बाद डी डी एक्स ऑफ y3 ये है, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करवा के लिख दो, जगह नहीं है मैं यहां लिखे दे रहा हूं। x टू द पावर x प्लस x टू द पावर x को इससे मल्टीप्लाई करोगे, x टू द पावर x लॉग x, और बराबर के उस तरफ क्या लिखना है 0। इसकी वैल्यू लिखी हमने, फिर इसकी वैल्यू लिख दी हमने, फिर इसकी वैल्यू लिख दी। अब मान रखने के बाद हमने बेटा आपको बताया था कि आप एक काम करिएगा, जितने भी डी डी एक्स ऑफ वाई वाले पद हैं उनसे डी डी एक्स ऑफ वाई कॉमन ले लीजिए। देखो बउआ, एक ये डी डी एक्स ऑफ वाई का टर्म है, एक ये डी डी एक्स ऑफ वाई का टर्म है, बस दो ही जगह डी डी एक्स ऑफ वाई है। वही मैंने सोचा कुछ गड़बड़ कर रहे हैं हम, लेकिन मुझे समझ नहीं आया उस वक्त। केवल ये टर्म जो होगा प्लस के इधर वाला, ये टर्म डी डी एक्स ऑफ वाई का टर्म है। तो एक पद ये डी डी एक्स ऑफ वाई का है, एक पद ये डी डी एक्स ऑफ वाई का है। इन दोनों पदों से तो डी डी एक्स ऑफ वाई कॉमन हो जाएगा, बाकी जो बचेंगे उनका क्या होगा वो आप राइट साइड पे भेज दीजिए। तो यहां पर क्या लिखेंगे, एक चीज और इसमें मैं चेक करना चाहूंगा। ठीक है, देखो सभी बच्चे ध्यान से देखना, लेफ्ट साइड में केवल ये वाला पद रुकना है और ये वाला रुकना है। उससे भी डी डी एक्स ऑफ वाई का होना क्या है, कॉमन। जब यहां से डी डी एक्स ऑफ वाई कॉमन हो जाएगा तो पहले बताओ कि बचेगा क्या। हम डी डी एक्स ऑफ वाई बाद में लिखेंगे। इसमें क्या बचेगा, y की घात x गुना x बटे y। आपको नहीं लगता बेटा कि इसमें घात कितनी होगी, जब कुछ नहीं तो 1 है। ये y की घात x और ये y की घात, भाग में घातें जुड़ती हैं, घटती हैं, भाग में घातें भाग में ही रहती हैं। अरे भाई, आपको एक्सपोनेंट का रूल ही नहीं आता क्या, x टू द पावर m अपॉन x टू द पावर n इज इक्वल टू x टू द पावर m माइनस n। ये नहीं आता था आपको, आता था पर बताना नहीं चाहते थे, ऐसा ना हो कि यू जान जाए को। तो अब देखो, ये y की घात x है और ये क्या है, y की घात 1, और ये सेम वैसा बन गया। बेस दोनों का सेम है, पावर अलग अलग। क्या लिख सकते हैं, इसको बता सकते हैं आप मुझे, y टू द पावर x माइनस 1। वेरी गुड, इसको ऊपर ले जाओ। उसके साथ में कौन आ गया, x। डी डी एक्स ऑफ वाई कॉमन ले चुके हैं, ये पहले ही हम आपको बताया। प्लस का निशान लगाया, इससे डी डी एक्स ऑफ वाई चला गया तो क्या बचेगा, x टू द पावर y इंटू लॉग x। और अब हम जो कॉमन लिए हैं उसको नोट कर देते हैं। इसके अलावा बाकी जितने भी टर्म है सब भेजो उधर, पहुंचाओ भाई उधर की तरफ। ये उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस। सभी प्लस है, उधर जाके सब माइनस हो जाएंगे। तो एक माइनस बाहर लगा दो, बस ये लिख दो y टू द पावर x लॉग y। इसमें भी बउआ देखो कुछ कुछ वैसे ही कंडीशन आ रही बेटा। x में पावर कुछ नहीं तो क्या लगा सकते हैं, अब दोनों का बेस सेम है, पावर अलग अलग है और भाग में है। ये क्या लिख सकते हैं, x की घात y माइनस x टू द पावर y माइनस 1, और साथ में क्या है y। उसके बाद ये भी लिखना है
तो ये भी लिख दो x टू दी पावर x प्लस x टू दी पावर x log x। ये सारे टर्म्स उधर जाके नेगेटिव हो गए। अब हमें तो डी डी एक्स ऑफ वाई चाहिए, तो ये गुणा में है, ये उधर जाके भाग में आ जाएगा। तो डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू कितनी होगी, ध्यान से देखिए, y टू दी पावर x log y प्लस x टू दी पावर y माइनस 1 इंटू वाई प्लस x टू दी पावर x प्लस x टू दी पावर x log x अपॉन ये भाग में आ जाएगा, तो y टू दी पावर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस x टू दी पावर y log x। मेरे अकॉर्डिंग तो भाई आंसर आ जाना चाहिए। अब आप आंसर चेक कर लो कि कैसे दिया जा रहा है। माइनस बाहर है, y की घात x log y प्लस x की घात y माइनस 1 इंटू वाई। कोई प्रॉब्लम नहीं, इन दोनों से आप चाहो तो एक x की घात x कॉमन ले लो, तो 1 प्लस लॉग एक्स बना देगा, बस वही उन्होंने करके लिखा। अपॉन में x इंटू वाई टू दी पावर x माइनस 1 प्लस x टू दी पावर y log x। ठीक है, आ गया हमारा आंसर। एक्सरसाइज 5.5 में सबसे पहले लिखा हुआ है 1 से 11 तक के प्रश्नों में प्रदत्त फलनों का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। इनके x के सापेक्ष अवकलन आपको करने हैं। देखिए कैसे करेंगे आप लोग। आप लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की हेल्प ले सकते हैं, उसी से कर लो। दोनों पक्षों में लॉग ले लेते हैं सबसे पहले। अगर इसका लॉग लेंगे तो क्या होगा, log y इज इक्वल टू, आपको कल रूल बताएं कि अगर पावर में हो नंबर तो आगे भेज देना, गुणा में हो तो सब प्लस कर देना, अगर भाग में हो तो उसको माइनस। ये सब कैसे हैं आपस में, गुणा में, इसलिए सारे कैसे हो जाएंगे प्लस। log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x। आप ये भी सोच सकते हैं कि इसमें तो फलन की घात में फलन नहीं था, तो क्या अगर हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज ना करें तो आंसर नहीं निकाल पाएंगे? हम निकाल लेंगे आंसर। गुणनफल वाला सूत्र लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल याद है आपको, पहला फलन दूसरे का अवकल गुणांक प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलज, ये लगाएंगे और उससे हमारा आंसर बन जाएगा। अच्छा, इसमें 3 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो देखो ध्यान से, अभी तक ये रूल हमने नहीं बताया, अभी आया है तो देख लेते हैं इसको। जब 2 फंक्शन होते थे तो आप क्या रूल लगाते हो, पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस पहले का अवकलन दूसरा फलन, ऐसे ही लिख देते हो। बात तो यही करते हो ना। अरे बेटा कितना इजी है, 2 हैं, एक बार इसका अवकलन करो, एक ही से धरी दो, फिर दोबारा में प्लस लगाओ, इसको अवकलन करो, इसको ऐसे ही रख दो। और जब 3 आ जाए तो क्या करना, सुनो ध्यान से, इसका अवकलन निकालो, इन दोनों को ऐसा ही रख दो, प्लस इसका अवकलन करो, इन दोनों को ऐसा ही रख दो, प्लस इसका अवकलन करो, इन दोनों को ऐसा ही रख दो। 4 आ जाए तो ठीक है, इसका अवकलन करो, तीनों को ऐसे रख दो साथ में, फिर इसका करो, इन तीनों को साथ में ऐसे रख दो, फिर इसका करो, इन तीनों को साथ में रख दो, फिर इसका करो, इन तीनों को साथ में रख दो। 10 आ जाए, ऐसे ही करते जाएंगे हम। ना समझ में आ रही बात आपको? देखो कैसे, अगर ये 3 फंक्शन है तो कैसे करना, u का अवकलन किया हमने, v और w को ऐसा ही लिख दिया, ठीक है। फिर v का अवकलन हमने किया, u और w को ऐसा ही लिख दिया, फिर w का करेंगे uv ऐसा ही लिख देंगे। ये देखिए 4 आ जाएंगे, 4 का करेंगे वैसे। अभी समझ आ रहे हैं आपको? ठीक है, तो हम चाहते तो वैसे भी कर देते और हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन भी यूज कर सकते हैं। चलिए अब डिफरेंशिएट करिए। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x,
लॉग वाई का डेरिवेटिव क्या होगा बता सकते हैं? 1/y डी डी एक्स ऑफ वाई। लॉग कॉस एक्स का, पहले लॉग एक्स का लगाओगे तो क्या बनेगा? 1/cos x। फिर cos x का करोगे तो माइनस साइन एक्स, प्लस log cos 2x का करोगे पहले तो क्या आएगा? फिर cos 2x का करोगे तो माइनस साइन 2x, और फिर 2x का करोगे तो 2। 3 बार आपको करना पड़ेगा। नहीं समझ आया? देखो पहले कौन सा रूल लगाओगे? इसको x मानोगे तो log x बना, 1/cos 2x आ गया। फिर इसको करोगे अवकलन, जब इसका करने जाओगे तो आप इसको x मानोगे। क्यों? क्योंकि आपको cos x का अवकलज पता है, cos 2x का थोड़ी मालूम है। इसको x मानोगे तो cos 2x का क्या हो जाएगा? माइनस साइन 2x। अब जब इसको मानोगे तो उसका फिर अवकलन करोगे आप, और 2x का करोगे तो क्या आ जाएगा? 2। नहीं समझ में आया? प्लस लगाया, log cos 3x का इसी तरीके से क्या होगा? 1/cos 3x। फिर cos 3x का क्या होगा? वेरी गुड, माइनस साइन 3x। फिर 3x का करोगे तो ठीक है। आप एक चीज देखो, y उधर भेज रहे हैं हम, डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, ये y यहां पर आ गया। आप चाहें तो सभी पदों में माइनस दिख रहा होगा आपको, सब से आप माइनस बाहर कॉमन कर लो, सब का माइनस हमने बाहर निकाल लिया। और ये y कहां से आ गया? यहां से, ये y गुना में आ गया इधर। क्या बचा? साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, tan x प्लस, क्योंकि माइनस हम बाहर खींच चुके हैं। और क्या बचेगा इसमें? ये 2 बचा, साइन 2x अपॉन कॉस 2x, tan 2x। फिर प्लस 3 और साइन 3x अपॉन कॉस 3x, tan 3x। अब बस एक ही काम बचा हुआ है कि y की ये वैल्यू अप्लाई कर दो। cos 2x cos 3x, अंदर में क्या है? tan x, 2 tan x, सॉरी 2 tan 2x, थ्री tan 3x। ये डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू आ गई। अब बताएं क्या ये आपको समझ आया कि नहीं आया? और इस क्वेश्चन के साथ साथ क्या ये चीज आपको समझ में आ गई कि अगर 2 के बजाय कभी 3 फलन हो जाए गुणा में तो भी आप गुणनफल वाला रूल लगा सकते हो। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन रहा। क्यों? कोई भी क्वेश्चन केवल कहने से अच्छा नहीं होता। जब ये क्वेश्चन हमने लगाया तो इसने आप सभी को एक नई चीज सिखाई, देखो, इसलिए क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन रहा। और इस तरह से आप कर सकते हो। आंसर आ रहा है? ये यही आ रहा है, ठीक। तो आप नोट कर लें। इसके बाद सेकंड नंबर पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है y इज इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना बड़ा फलन है, फिर उस पर अंडर रूट भी लगा हुआ है। ऐसी सिचुएशन पे कल भी एक क्वेश्चन आया था, इसमें लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का हमने यूज किया। और लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से बड़े बड़े जो क्वेश्चन इस तरीके के होते हैं वो बड़े इजी बन जाते हैं। तो यहां पर भी करेंगे। सबसे पहले क्या काम करेंगे? अंडर रूट को हटा के पावर 1/2 कर देते हैं। x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5, और ये पावर हमने लगा दी 1/2। अंडर रूट हटा के पावर 1/2 कर दिया। अब दोनों पक्षों का लॉग लेने पर दोनों पक्षों का क्या कर देते हैं हम? लॉग ले लेते हैं। लॉग लोगे तो यह आ जाएगा log y इज इक्वल टू, थोड़ा देख के बताओ, लॉग लेने पर सारे रूल याद हैं जो कल बताए हमने आपको। तो पावर का क्या होगा? आगे जो नंबर ऊपर है उनमें क्या रहेगा? प्लस, जो अपॉन में है उनके साथ तो क्या करेंगे? 1/2 लॉग रहेगा इसके साथ, log x माइनस 1 प्लस
log x माइनस 2, ये माइनस आ जाएंगे, माइनस log x माइनस 3, माइनस log x माइनस 4, माइनस log x माइनस 5। अब ये बताइए कि log लेने में क्या ये लाइन समझ में आ गई आपको? अब अवकलन कर दीजिए। अवकलन करने पर log y का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 अपॉन वाई डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 1/2 log x माइनस 1 का डेरिवेटिव। सबसे पहले इसको x मानिए, तो log x का क्या होता है? 1 अपॉन x माइनस 1। और क्योंकि जिसको आपने x माना वाकई में केवल x नहीं है, x माइनस 1 है, तो उसका अवकलन करना पड़ेगा आपको। तो x माइनस 1 का अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा? 1, x का 1, 1 का 0, तो 1 माइनस 0 1, 1 ना लिखो, प्लस इसका क्या आएगा? 1 अपॉन x माइनस 2, और फिर x माइनस 2 का करने जाओगे 1 आ जाएगा। इसका होगा 1 अपॉन x माइनस 3, फिर x माइनस 3 का 1, इसका होगा 1 अपॉन x माइनस 4, और फिर x माइनस 4 का 1, 1 अपॉन x माइनस 5, और x माइनस 5 का 1। अब y उधर भेजोगे तो डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू y ऊपर चला जाएगा, या 1/2 भी रहेगा? 1/2। बेटा ये y यहां पर आएगा, फिर उस y की ये वैल्यू लिखोगे आप, तो यहीं लिख देते हैं साथ में। x माइनस 1, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5, ये 1/2, ये जो y आया उसका मान, अब ये पूरा का पूरा ब्रैकेट 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 माइनस 1 अपॉन x माइनस 3 माइनस 1 अपॉन x माइनस 4 माइनस 1 अपॉन x माइनस 5। ये डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू निकल करके आ गई। देखो एक्सरसाइज 5.5 का सेकेंड क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसी तरह से दे रहे हैं आंसर में भी। आपको समझ आ गया है ना ये क्वेश्चन? ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, log x टू द पावर cos x, log x टू द पावर cos x, इसका डिफरेंशिएशन करना है मुझे x के रिस्पेक्ट में। सबसे पहले दोनों पक्षों का log लेने पर, इधर का log लेंगे तो log y इज इक्वल टू पावर आगे आ जाएगा log x। भाई इसमें log लिखा है अपने, तो log y, इधर जब log लिखेंगे तो पावर आगे आएगा, और वो वाला log और ये वाला log, ये दिख रहा है आपको। अब यहां पर आप देखिए, ये एक फलन है, ये दूसरा फलन है। ठीक है, दो फलन है, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा हमको। अब अवकलन कर दीजिए दोनों पक्षों का। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, log y का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 अपॉन वाई डी डी एक्स ऑफ वाई, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा। पहला फलन, दूसरे का अवकलज log, एक काम करेंगे, इसको थोड़ी देर के लिए क्या मान लेंगे, तो ये बनेगा log x। log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन x, तो ये 1 अपॉन में आ जाएगा। देखो 1 अपॉन x करना है ना, x की जगह पर कौन है? ये आ गया। अब हमने इसको देखा तो ये रियल में तो x है नहीं, तो log x है, तो हमको इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ log x प्लस, तो ये हुआ पहला फलन दूसरे का अवकलज,
प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलज cos x का क्या होता है माइनस साइन x। अब इसको थोड़ा बहुत सॉल्यूशन कर लो, y उधर चला जाएगा, तब तक y यहां पर आ जाएगा, तो ये y लिख दिया हमने। अब आप ध्यान से देखो, log x का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा 1/x, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/x, 1/x, और ये साथ में रहेगा, तो इसको आप लिख सकते हो cos x अपॉन x log x। देखो cos x अपॉन ये x कहां से आ गया, इसका डेरिवेटिव x log x, ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा, और पहले log x ही लिख लो इनटू साइन x। अब y की वैल्यू भी अप्लाई कर दो, y की जगह पे ये लिखना है ना आपको, y की वैल्यू भी लिख दो log x टू द पावर cos x, और अंदर में cos x अपॉन x log x माइनस log x इंटू साइन x। बस यही आंसर आ जाना चाहिए भाई, ठीक है, देख लेते हैं आंसर। हाँ ठीक तो है, यही आंसर आ रहा है। अब आप बताएं, आपको समझ आ रहा है ना, ये नोट कर लीजिए जल्दी से सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में है x टू द पावर x माइनस 2 टू द पावर साइन x, x टू द पावर x माइनस 2 टू द पावर साइन x। इसको डिफरेंशिएट करना है x के सापेक्ष। क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए बता सकते हैं? लॉग लेना चाहिए, पहले मानना चाहिए, क्योंकि आप मानते नहीं है ना। माना x टू द पावर x बराबर y1 और 2 टू द पावर साइन x इज इक्वल टू y2, ये हमने मान लिया। इसलिए y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x की घात x की जगह y1 और 2 टू द पावर साइन x की जगह पर y2। अब अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर यह आपको मिलेगा डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ वाई वन माइनस डी डी एक्स ऑफ वाई टू, और इसे समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं हम, ठीक है। अब हम y1 का अवकलन करके डी डी एक्स ऑफ y1 निकालेंगे, फिर y2 का अवकलन करके डी डी एक्स ऑफ y2 निकालेंगे, और यहां पर आके रख देंगे। तो अब y1 इज इक्वल टू क्या है, x टू द पावर x, इसका अवकलन करना है। सबसे पहले दोनों पक्षों का लॉग लेने पर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, इसमें लॉग लेंगे तो क्या मिलेगा आपको लॉग y1, इसमें लॉग लेने पर पावर आगे आ जाएगी, तो ये बन जाएगा x log x। अब हम x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करिए। log y1 का डेरिवेटिव क्या होगा 1/y1 डी डी एक्स ऑफ y1 इज इक्वल टू x log x, ये प्रथम और ये द्वितीय, तो यह आ गया प्रथम फलन, दूसरे का अवकलज 1/x, पहला फलन, दूसरा log x का अवकलज क्या होगा 1/x, फिर प्लस दूसरा फलन log x ले लिया, पहले का अवकलज, पहला कौन है x, x का अवकलज क्या होगा 1, यहां पर ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ये y1 आप उधर भेजेंगे,
डी डी एक्स ऑफ वाई वन इज इक्वल टू वाई वन इधर आ गया, अंदर आ गया 1 प्लस लॉग एक्स। डी डी एक्स ऑफ वाई वन इज इक्वल टू वाई वन की जगह पर बुआ क्या है, एक्स टू द पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स। ये डी डी एक्स ऑफ वाई वन की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से हम डी डी एक्स ऑफ वाई टू निकालेंगे। y2 इज इक्वल टू 2 टू द पावर साइन एक्स। इसमें तो आप देख सकते हैं ये एक अचर पद है और ये एक वेरिएबल है। आपको नहीं लगता एक्सपोनेंशियल फंक्शन है? और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में a टू द पावर x का डेरिवेटिव कैसे करते हैं? a टू द पावर x log a टू द बेस e। याद आ रहा है फॉर्मूला? वही लगाएंगे सीधे। log वॉग न लीजिए, चाहो तो ले भी लो, आपकी जैसी मर्जी, लेके कर दें लोग। चलो ले लॉग ले लीजिए। दोनों पक्षों में लॉग लेने पर log y2 इज इक्वल टू पावर आगे आ जाएगी, तो ये बन जाएगा साइन x इंटू लॉग 2। अब अवकलन कर देते हैं दोनों पक्षों में। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, log y2 का क्या होगा? 1/y2 डी डी एक्स ऑफ y2 इज इक्वल टू, इसमें log 2 तो बेटा अचर पद है, केवल इसी का अवकलन आपको करना है। तो log 2 बाहर ले लो, sin x का लिख दो। sin x का अवकल गुणांक क्या होता है? cos x। तो पहले हमने log 2 लिख दिया और फिर sin x का अवकल गुणांक कर दिया cos x। y2 उधर भेज दो, डी डी एक्स ऑफ y2 इज इक्वल टू, y2 उधर जाएगा और फिर y2 की जगह ये वैल्यू भी लिखी जाएगी। तो ये क्या बन जाएगा? ये आएगा 2 टू द पावर साइन x इंटू कॉस एक्स इंटू लॉग 2। देखिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? फिर से देखो, cos x और log 2, cos x और log 2 तो पहले से ही इधर की तरफ है। y2 जो इधर भाग में इधर के गुणा में आएगा ऊपर, वो y2 गुणा में आएगा और उसका मान लिख देंगे। देखो y2 का मान 2 की घात sin x था, वो लिख दिया हमने। तो हमने 2 लाइन नहीं खर्च की, एक बार पहले लाइन y2 फिर उसका मान लिखें, एक ही बार में हमने कर दिया। ठीक है, अब हमने डी डी एक्स ऑफ y1 भी निकाल लिया, डी डी एक्स ऑफ y2 भी निकाल लिया। अब इसकी वैल्यू लिख देते हैं यहां पर। समीकरण 1 से इक्वेशन नंबर 1 कहां पर है? ये है। पहले इसको नोट कर लेते हैं हम। तो आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ y1 माइनस डी डी एक्स ऑफ y2। तो डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ y1 की वैल्यू ये है x टू द पावर x 1 प्लस लॉग x। डी डी एक्स ऑफ y2 की ये वैल्यू है 2 टू द पावर साइन x इंटू कॉस x इंटू लॉग 2। ये डी डी एक्स ऑफ y की वैल्यू निकल करके आ गई। देखिए समझ आ रहा है आपको? तो जब दो फलन ऐसा प्लस या माइनस में एक दूसरे के साथ, तो डायरेक्टली लॉगरिथम का यूज नहीं कर सकते आप। पहले आप y1 y2 मान लीजिए, उसके बाद 1 बाई 1 डेरिवेशन के कर लीजिए, डिफरेंशिएशन कर लीजिए और उसके बाद वैल्यू पुटअप करिए। देखते हैं इसका जवाब क्या मिल रहा है। इस पे x टू द पावर x 1 प्लस लॉग x माइनस 2 टू द पावर साइन x कॉस x लॉग 2। ठीक है, ये हमने कौन सा क्वेश्चन किया? 4 नंबर। इसके बाद 5 नंबर भी आप कर सकते हैं, बड़ा इजी है, तो आप नोट कर लें, फिर 5 नंबर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे क्वेश्चन लिखा है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 स्क्वेयर एक्स प्लस 4 क्यूब एक्स प्लस 5 टू द पावर 4। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करना है।
आप चाहें तो लॉग लेके कर सकते हैं, आप चाहें तो बिना लॉग के भी कर सकते हैं। कैसे किया जाए? लॉग से अच्छा, बिना लॉग के करते तो कैसे करते आप? प्रोडक्ट रूल लगाते, 3 फलन है याद रखिएगा, लॉग ले लीजिए दोनों पक्षों का, तो यहां बनेगा log y इज इक्वल टू, देखो बेटा पावर आगे आती जाएंगी और गुणा में है तो प्लस में होते चले जाएंगे, इसकी पावर आगे आ जाएगी 2 log x प्लस 3, गुणा में है तो प्लस, ये बन जाएगा 3 log x प्लस 4 प्लस 4 log x प्लस 5। इतना समझ आया कि नहीं आया? अब अवकलन कर दीजिए, अवकलन, ठीक है, समझ जाएंगे। log y का 1 अपॉन वाई डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 2 की जगह 2 log x प्लस 3 का डेरिवेटिव बताइए क्या बनेगा? 1 अपॉन एक्स प्लस 3, और फिर x प्लस 3 का जब करने जाओगे तो क्या मिलेगा? 1, क्योंकि x का 1 होगा 3 का 0 हो जाएगा, प्लस सिमिलरली 3, और log x प्लस 4 का क्या होगा? 1 अपॉन एक्स प्लस 4, प्लस इसी तरह से 4 अपॉन एक्स प्लस 5, ठीक है। y उधर भेजेंगे तो डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, वाई उधर जाएगा और फिर उसकी वैल्यू भी लिख देंगे हम, तो x प्लस 3 टू दी पावर 2, x प्लस 4 क्यूब, x प्लस 5 टू दी पावर 4, ये तो y की जगह पर आ गया, ये अंदर बना रहेगा 2 अपॉन एक्स प्लस 3, 3 अपॉन एक्स प्लस 4, प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस 5, बस हो गया। ये डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू निकल करके आ गई। देखिए बउआओ, समझ नहीं आया? इसका आंसर ऐसा नहीं आ रहा है, हो सकता है आंसर ऐसा ना आए, गुना करवा दे रहे हैं, हो सकता है। देखिए आप बिल्कुल परेशान मत हो बउआ, इधर देखो मेरी बात सुनिए, इसमें एलसीएम लेना तो आपको आता है, ये तीनों का एलसीएम लिया जाएगा, फिर कैलकुलेट किया जाएगा, और जब एलसीएम लोगे तो एक एक पावर इसकी कट जाएगी, समझ रहे हैं? अरे एलसीएम लेना आता है, इसका एलसीएम क्या आएगा बताओ? x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5, इतना आएगा, वो बटे में होगा, उससे एक ये पावर कट जाएगी इसकी, x प्लस 4 से इसकी एक पावर कट जाएगी, x प्लस 5 से इसकी एक पावर कट जाएगी, और यहां पर जब कैलकुलेशन करोगे एलसीएम लेकर भिन्नों का, तो आपका जो आंसर में आ रहा है वो आ जाएगा। हालांकि आप ऐसा भी लिख दोगे तो कोई गलती नहीं है इस पे, ये भी सही है, आप करके देखिएगा, अगर फिर भी लगे नहीं आ रहा तो बताइएगा हमको, ठीक है, हम सॉल्व करके दिखा देंगे। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक ही रख लेते हैं, आगे और भी सॉल्व करेंगे लेकिन नेक्स्ट क्लास पे करेंगे, ठीक है। थैंक यू।